हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। मैं आपसे आपके सामने फिर एक बार लाया हूं कक्षा 10 मैथ अध्याय 2 बहुपद। इसका आज हम फास्ट तरीके से फास्ट रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया था, उसका रिवीजन किया था, वैसे ही आज हम आज के अध्याय 2 या चैप्टर सेकेंड कह सकते हैं उसको, बहुपद में हम जो है उसका अध्ययन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा क्या? बहुपद। क्या होगा? बहुपद के प्रकार। बहुपद, बहु का मतलब होता है एक से अधिक यानी बहुत से, और पद माने जो पद या संख्याएं हैं, यानी ऐसी समीकरण जिनमें एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपदों को दो आधार पर बांटा गया है। कितने आधारों पर? दो आधार पर। पहला घात के आधार पर, बहुपद, और दूसरा है पदों के आधार पर बहुपद। पहला घात के आधार पर बहुपद, दूसरा पदों के आधार पर बहुपद। जो घात के आधार पर बहुपद हैं उनमें से हमारे होते हैं एक घात का बहुपद, या इसी को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे x+1 या x+3, इस तरह से, जिसमें मतलब हमारे जो क्या कहते हैं चर्स है यानी अंग्रेजी के अक्षर हैं उनमें सिर्फ एक ही घात हो बस। दूसरा देख लीजिए द्विघातीय बहुपद, द्विघात का बहुपद। तो इसमें होते हैं, जैसे हम कहते हैं x² - 1 या x² +2x+3, इस तरह से, यानी ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात कितनी हो? दो ही हो, दो से ऊपर घात x के ऊपर चढ़ी ना हो, या कोई भी अंग्रेजी के अक्षर उस पर दो से ऊपर घात ना हो, वो हमारा द्विघात बहुपद। ऐसे ही हमारे तीन घात के बहुपद होते हैं, त्रिघात का बहुपद। जैसे x3 - x² +3x+2, इस तरह से, यानी कि जिसकी सबसे अधिकतम घात तीन हो, पद चाहे जितने हो, एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन घातें क्या हो? तीन से ज्यादा ना हो, वो त्रिघात के। ऐसे ही चतुर्थ घात का बहुपद जो है चतुर्घातीय बहुपद, उसमें चार घातें ज्यादा होंगी। पंचघातीय बहुपद, इसी तरह घात बढ़ती जा सकती हैं, उनके बहुपद के नाम आते हैं। जब आते हैं पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर जो पहला होता है वो होता है एक पदी बहुपद। कहने का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे हम कहें x 2x², 3x3, इस तरह से, यानी यहाँ घातों को ना देख के हमें पदों को देखना है। तो एक पदी बहुपद में सिर्फ एक पद होगा, एक से ज्यादा पद नहीं हो सकते। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। जो द्विपदी बहुपद है इसमें हमारे अधिकतम दो ही पद हो सकते हैं। जैसे हम कहें x+1, जो एक पद ये, एक पद दो हो गए। इसके बाद 2x² - 3x, ये हमारे दो पद हो गए। इस तरह से हमारे इसके चलेंगे। ऐसे ही तीसरा आएगा त्रिपदी बहुपद। तो इसमें हमारे अधिकतम तीन पद हो सकते हैं। जैसे हम कहें x3 + y + z,
इस तरह से कह सकते हैं, या यूं कहें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरह से। यानी जिसके अधिकतम पद हमारे तीनों वो 3 पदी, जैसे 4 पद के चतुर्पदी, 5 पद का पंचपदी, इस तरह से हमारे ये बहुपदों के प्रकार निम्न तरह से बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा और नोट कर लिए होंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है बहुपदों के शून्यक, जो है ज्ञात करना कि किस बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं, और उसी आधार पर ग्राफ विधि द्वारा भी हम शून्यकों को ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे हमारे बहुपद हैं, अगर हमारा एक घात का बहुपद है, यदि इसको हम नोट रूप में भी लिख सकते हैं, नोट, यदि एक घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी एक ही होगा। यानी अगर एक घात का तो एक शून्यक, यदि दो घात का बहुपद है तो उसके शून्यक दो होंगे। कहने का मतलब है कि एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक होंगे, और दो घात का बहुपद है तो दो शून्यक। इसी तरह अगर तीन घात के बहुपद होंगे हमारे त्रिघाती बहुपद, तो उसके भी शून्यक 3 कहलाएंगे। यानी जितनी घातें बहुपद में अधिकतम, उतने ही शून्यक उसमें होंगे। अब देखते हैं ग्राफ विधि द्वारा। जैसे ग्राफ विधि में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है हमारा क्या, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, ऐसे होते हैं। तो जब हमारा जो ग्राफ चलता है, किसी भी बहुपद का ग्राफ है, यदि वो ग्राफ ऐसे गया, तो हम ये देखेंगे कि जो ग्राफ है वो अगर हमारा बहुपद y बराबर एफ एक्स है, यानी हमें x के फलन में, x की संख्या में जो हमें y के बहुपद का मान निकालना है कि कितने शून्यक होंगे, तो हम x अक्ष को देखेंगे कि कितनी जगह पर काट रहा है। जैसे एक जगह इधर काट रहा है, एक जगह इधर काट रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। और यदि जैसे एक ये रहा x अक्ष और ये y अक्ष, अब जैसे अगर हमारा कोई बहुपद ऐसे निकल गया, तो भाई यहाँ पर तो हमारे जो शून्यक होंगे इसका y बराबर एफ एक्स का, वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष पे उसने एक भी काटा नहीं है। और एक और देख लीजिए, जैसे ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, यदि हमारा जो है ग्राफ ऐसे गया, ऐसे, तो अगर आप देखेंगे तो एक जगह एक्स अक्ष यहाँ कटा, एक इधर कटा, एक इधर कटा, तो इसके शून्यक हमारे कितने कहलाएंगे, 3। यानी ये 3 घात का बहुपद होगा और इसके शून्यक 3 होंगे। और ये हमारे 0 घात का बहुपद होगा, इसके शून्यक 0 होंगे। ये हमारा जो है 2 घात का बहुपद होगा और इसके शून्यक 2 होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब y बराबर एफ एक्स हो, यानी कि y बहुपद हो हमारा और x की संख्या में हो, कहें जैसे हम कहें ये वाला, जैसे कह दें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक जो होंगे, तो यहाँ देखो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यक भी 2 ही होंगे, क्योंकि ये पूरा हमारा x के पदों में है। तो ऐसे ही जब ये x के पदों में होगा तो x अक्ष को जितनी जगह काटेगा उतने इसके शून्यक होंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वो सब नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं बहुपदों की शून्य ज्ञात करना। अब हम करेंगे गुणनखंड विधि से शून्यकों को ज्ञात। जैसे हमारा पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको जब कहते हैं लिख देंगे। ये 2 बार हो चुका है तो इसको एक बार मिटा देते हैं, और हम अब 3 को ही लेके चलते हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि
हमारा जो x है, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक, इसका अगर देखा जाए तो इसमें गुणांक पे सिर्फ 1 है। और जो हमारा बिना x का अचर पद है, जिसमें x है ही नहीं, उसका ना इसका हम पहले करेंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा। यहाँ देखिए, देख सकते हैं, जैसे 1 और 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। अब हमें 10 के ऐसे खंड करने हैं कि यहाँ पर जो चिन्ह होता है, अगर प्लस का है तो जोड़ने में ये वाली संख्या आ जाए, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने में ये वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह तो हम जोड़ने में जोड़ेंगे, इसके ऐसे खंड करेंगे कि उनको जोड़ने में 7 आ जाए हमारा। तो देखिए, अगर हम 10 के खंड कर रहे हैं तो पहले हम 2 का भाग देंगे तो 5 बार, और अगर हम देखा जाए तो 2 + 5 हमारा 7 होता है, यानी हमारा सीधा सीधा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको जमा करते हो, प्लस ये हमने 5 + 2 किया था, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 2 और कोष्टक में रखेंगे, और फिर एक्स जमा करते हो प्लस 10 और बराबर में 0 लगाएंगे। ठीक है। अब आप जो है, हो सकता है आपको इतना समझ में ना आया हो, तो एक बार और बता दे रहे हैं कि जो हमारे एक्स स्क्वायर है उसके अगर साथ में कुछ नहीं है तो गुणा में 1 लिख लेंगे, और जो हमारा बिना एक्स का है, जो संख्या जितनी है, उसका गुणा हम फिर एक्स स्क्वायर वाले के साथ करेंगे। अगर यहाँ पर एक की जगह कुछ 2 3 लिखा होता है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ जैसे 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसका गुणा सीधा 3 में या इसका गुणा 6 में करेंगे, इस तरह से। जैसे हमने इसका गुणा किया तो 10 एकम 10 आया। अब 10 के हम ऐसे 2 खंड करेंगे, क्योंकि जो है, जो यहाँ जो चिन्ह है जोड़ का है, तो जोड़ने पे बीच वाली संख्या आ जाए, हमें एक्स नहीं लेना, संख्या लेनी है, वो आ जाए। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पे वो संख्या आ जाए। तो हमने 2 के खंड किए, 2, तो 2 और 5 आया, यानी 2 + 5 7 ही होता है, तो हमने उसको 7 की जगह 5 + 2 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर जब करते हो, एक्स का गुणा 5 में करेंगे तो 5x होगा, प्लस 2 में करेंगे तो 2x होगा, प्लस 10 बराबर 0। अब आप देखेंगे तो इस और इसमें x दोनों में है, तो x कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है उस संख्या का उन दोनों में भाग देना। जैसे हम x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। इसको भी आप देख लो, यहाँ देख लो, ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर में है, जब हम x का भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, बचेगा एक x। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे ही देखिए, जब x का भाग हमने दिया तो एक x बचा, प्लस x का भाग जब हम 5x में देंगे तो एक x कट जाएगा, 5 अकेला बचेगा हमारा। ऐसे ही प्लस यहाँ देखिए, इसमें x तो दोनों में नहीं है, लेकिन 2 दोनों में है। 10 में भी 2 होता है और 2 तो है ही यहाँ, तो 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ 2 कटेगा तो x बचेगा, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, बराबर 0। अब आप देखेंगे तो हमारे पास 2 पद हैं, एक ये पद, एक ये पद। दोनों पदों में x + 5 कॉमन पाया जा रहा है, x + 5 फिर से कॉमन ले लेंगे। जब हम x + 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x अकेला बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 अकेला बचेगा। अब आप देखेंगे कि हमारे x + 5 और x + 2 ये दोनों गुणा में हो चुके हैं बराबर 0 के, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे जब x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, एक ये आया। और जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये तो लिखेंगे। अतः शून्यक जो हमारे होंगे, शून्यक होंगे, शून्यक 5 माइनस का और माइनस के 2, ये होंगे, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक और लगा के दिखा देंगे, फिर गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको ये बताते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपने वो नोट कर लिए होंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ना समझ आया, तो अब हम दूसरे वाले को हल करेंगे, इस वाले को। ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो जो हमारा ये है, हमारा 3x² -7x और +2 बराबर 0 रखेंगे, जो हमें शून्य के निकालने हैं। अब आप देखेंगे तो हमारा जो x² का गुणांक है वो है 3 और बिना x के वाला 2। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हम 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 × 2 कितना होगा, 6। अब हमें 6 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने में 7 आए। ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है कि भाई हमारे पास संख्या 6 है और जोड़ने में 7 आनी चाहिए। अरे भाई, तो 6 के देखो एक खंड तो हमारा यही हो जाएगा, 3 × 2, और दूसरा क्या होगा, 2 × 3। पर अगर हम 3 × 2 और 2 × 3 को करते हैं तो वो 5 ही होता है, जोड़ने में होता है ना। तो लेकिन हमारा 6 × 1 भी तो है, 6 एकम 6। और अगर हम 6 को देखा जाए तो 6 + 1 हमारा 7 होता है। हमें 7 ही तो चाहिए था, वो भी जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने का निशान है। चलिए तो करते हैं फिर।
इसको 3x स्क्वायर जो कहते हो माइनस, और साथ जगह क्या लिखेंगे हम 6+1, तो 6+1 और x जो कहते हो +2 बराबर 0। अब इसको खोलिए, 3x² माइनस 6 का गुणा होगा x के साथ, तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब माइनस का गुणा 1 के साथ भी होगा और x का साथ, तो माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो +2 बराबर 0। देखो भाई, माइनस का गुणा इन दोनों में इसलिए होगा क्योंकि ये कोष्टक में लगी है, अंदर है, क्योंकि 7 माइनस का था, माइनस हमने बाहर निकाला था, तो 6 एक साथ, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, x का गुणा है तो वो भी माइनस में रहेगा। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, एक x तो कॉमन है ही, साथ में 3 इधर भी है और 3 6 के पहाड़े में भी, 6 में भी 3 का होता है, 3 दूनी 6, 3 यहाँ भी होता है, तो हम 3x ये दोनों कॉमन निकालेंगे। जब ये दोनों कॉमन निकालेंगे देखो 3 तो 3 बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक x बाहर निकलेगा और घात 2 थी तो एक x बच जाएगा हमारा, तो एक x बचा। माइनस यहाँ देखेंगे तो x से x कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब 3 से 6 में काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा हमारा। अब ऐसे ही अब यहाँ देखोगे तो ये माइनस है, इस माइनस को लेंगे। अब यहाँ पर x और 2 इनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं, पर एक चीज याद रखिए, एक हर जगह होता है, एक इसमें भी एक का गुणा है, इसमें भी एक का गुणा है, तो यहाँ से एक निकाल लेंगे हम। जब कहीं से कुछ ना निकले तो फिर एक निकाला जाता है। जब एक निकालेंगे माइनस का, तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी संख्या x, और जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो वो माइनस की हो जाएगी 2, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इन दो पदों में x-2 हर जगह कॉमन है, तो अब x-2 निकाल लेंगे। जब ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -1 बचा, क्योंकि ये निकल गया 1 बचा बराबर 0। तो जब x-2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 2 हो जाएगा हमारा, और जब 3x-1 बराबर 0 होगा तो पहले 3x बराबर प्लस का 1 होगा और फिर x बराबर 1/3 होगा, ये इसका, ये दोनों हमारे शून्यक कहलाएंगे। दो दो घात का है तो दो शून्य निकलेंगे, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा। तो ये लास्ट वाले का आप स्वयं निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ आपको वो सब समझ में आया होगा, और अब आप उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट हमारा है द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। तो देखिए हमने माना द्विघात समीकरण हमारा ये रहा, ax² bx+c बराबर 0, इस तरह से। तो इसमें जो शून्यक रहेगा, दो घात का है तो दो शून्यक होंगे, तो जो हमारा पहला शून्यक होगा, शून्यक नंबर 1, इसको हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा। और जो शून्यक नंबर 2 होगा, शून्यक नंबर 2, उसको कहेंगे हम बीटा। क्या कहेंगे? बीटा। तो जो हमारा शून्यकों का योगफल होगा, हमारा जो योगफल वो होता है योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे दोनों शून्यों का योगफल। वो होगा हमारा क्या? माइनस के साथ x² का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होगा। समझ में आया? नहीं आया? चलिए समझाते हैं। देखिए इतना समझ आया, शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो कहते हो बराबर एक्स का गुणांक। तो देखिए यहाँ देखिए तो एक्स अकेला ही रहा, तो एक्स का गुणांक क्या? बी, तो माइनस का बी हो जाएगा बटे x² का गुणांक, तो x² ये रहा, इसका गुणांक a है, तो a, ये बना हमारा सूत्र। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक यानी -b बटे x² गुणांक यानी a, -b बटे a। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम दोबारा बना दे रहे a, अब समझ में आया होगा। इसी तरह जो हमारा शून्यकों का गुणनफल है, वो क्या कहलाएगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का गुणा बीटा में, वो होता है हमारा प्लस के साथ अचर पद का मतलब होता है जिसमें x हो ही ना बिल्कुल, बटे x² का गुणांक, अब अगर आप देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा क्या है? c, जिसमें x है ही नहीं, c,
बटे एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा ए ही है, ए। ये हमारा बना दूसरा सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इन्हीं सूत्रों का उपयोग हम आगे आने वाले सवालों में करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको उतना समझ में आया होगा। तो अब आप उसी सीरीज में देखो, हम हमने कहा था सवाल लगाएंगे, तो सवाल देख लीजिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के शून्यकों को ज्ञात करो तथा उनके संबंधों की सत्यता की जांच करो। जैसा कि हमने अभी शून्यकों को ज्ञात करना तो सीखा था, एक बार और करते हैं। ये दो सवाल है जिसमें एक हम आपको बताएंगे और एक आपको लगाना है। तो देखिए, जैसे पहला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और यहाँ पर गुणा 1 है तो 10 एक हम 10 करेंगे, 10 के ऐसे खंड करेंगे जोड़ने में 7 आए, तो 5 दूनी 10, 7 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो है एक्स स्क्वायर होगा प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 बराबर 0। खोलेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब जब इनमें देखेंगे तो x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0। देखेंगे कि यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन है, इसको लिखेंगे तो यहाँ आएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। तो अब देखेंगे हम कि जब x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर -5। हमने कहा था कि जो पहला शून्यक होता है वो हमारा अल्फा होता है, यानी कि अल्फा बराबर आया -5। इसी तरह जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर -2, यानी कि जो हमारा बीटा है बीटा बराबर -2 आया। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच देख लीजिए। यहाँ पर शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो हमारा जो समीकरण था वो ये था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो पहले तो हम इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अब कहीं तुलना क्यों करिए, क्योंकि भाई हमें जो हमने माना था समीकरण वो हमारा मानक समीकरण था, उसके अनुसार इसको लगाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप देखा जाए तो a बराबर एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, b बराबर यहाँ 7 है प्लस में तो 7, और c बराबर 10। यह आ गया। अब आप देखेंगे जो हमारे शून्यक हैं इनका संबंध के लिए हमने दो सूत्र बताए थे, एक योगफल का और एक गुणनफल का। तो पहले योगफल का देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस का b बटे a, ये हमारा सूत्र था। अगर आप देखेंगे तो अल्फा बराबर -5 है, रख दो -5, प्लस बीटा बराबर -2 है तो -2 रखिए, यह आ गया। बराबर माइनस बी बराबर हमारा क्या है 7 है बटे ए बराबर 1 है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे तो माइनस का 5 ये है, माइनस के 2 हैं, दोनों माइनस के जुड़ रहे हैं तो आपस में जुड़ ही जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो माइनस के 5 और माइनस के 2 तो माइनस के 7, और यहाँ एक का भाग 7 देंगे तो 7 बच जाएगा तो माइनस के 7। आप अगर देखें तो दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, तो हमारा जो क्या है अर्थात ये हमारी जो शून्य को सत्य है बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब आप दूसरे वाले को आप इसी तरह से पहले शून्य निकालेंगे उसके, फिर उसी तरह सत्यता की जांच करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर में भी अगर ऐसे कुछ करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट करिए तथा हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा और आप आनंद से इसको पढ़ भी रहे होंगे। तो उसी क्रम में हमारा जो नया टॉपिक है वो है ये, जब शून्यक दिए हों। अभी तक क्या था, हमें समीकरण दिया गया जाता था द्विघात का, हम शून्यक निकालते थे। अब क्या है, आप जब शून्यक दिए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने माना कि शून्यक हमारी क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। उसके बाद हमने शून्यकों का एक फल निकाला जो कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो जो हमारा द्विघात समीकरण है उसके लिए सूत्र ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, या इसको भाषा रूप में कहा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य कोण का योगफल होगा इंटू एक्स प्लस शून्य कोण का गुणनफल बराबर 0। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम इसके आधार पर भी एक दो सवाल लगा सकें। करिए नोट। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आपने नोटिस वो जो सूत्र है फॉर्मूला है द्विघात समीकरण बनाने का वो नोट कर लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। उसी में देखिए सवाल है हमारा, यदि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल, देखिए यहाँ शून्यक नहीं दिए हैं, शून्यकों का योगफल दिया है 5 है तथा गुणनफल उनका -3, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या मिला है, इसका जो हल करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है हमें, योगफल बराबर 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये हमें 5 दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल, जो गुणनफल है वो हमें -3 दिया गया है, या यूं कहें अल्फा इंटू बीटा हमें -3 दिया गया है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होगा उसका सूत्र हम लिखते हैं यहाँ, द्विघात समीकरण, उसका जब हम सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, सब सूत्र हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर जो कहते हो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 5, तो 5 एक्स साथ में है तो साथ में एक्स रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 3, माइनस में तो माइनस का 3 लिख देंगे बराबर 0। इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, -3 बराबर 0। इस तरह हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। आपको शून्यक अगर अलग अलग दिए हो, जैसे हम कह देते कि पहला शून्यक 5 है, दूसरा शून्यक -3 है, तो पहले हम इनका योगफल निकाल लेते और फिर गुणनफल निकाल लेते और ये सूत्र में रख के द्विघात समीकरण बना लेते। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन आए आपको बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस इसको एक बार समझ लीजिए और एक प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो उसी क्रम में जो हमारा एक आखिरी सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ, उसी में पार्ट में के जो हमारा आखिरी सवाल होगा और इसके साथ हमारा जो अध्याय 2 बहुपद है इसका रिवीजन वो खत्म हो जाएगा। देखिए सवाल है, यदि द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 बराबर 0 कि शून्यकों में से एक शून्यक -3 हो तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल देखने वाले एक लग रहा है पर इसमें दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला ये हो सकता था कि इसका यदि एक शून्यक -3 है तो के का मान ज्ञात कर लीजिए, वो हम पहले निकाल लेंगे और उसके बाद फिर दूसरा शून्यक भी निकालेंगे, इससे आपके दो सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं, पहला हमारा क्या है, के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके देखेंगे तो जो पहला शून्यक है हमारा, पहला शून्यक यानी कि एक x का मान कितना है -3, तो रख दीजिए का मान समीकरण में रखने पर, तो रखेंगे जब तो क्या होगा, के -1 जो कहते हो एक्स स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा के साथ, प्लस के जो कहते हो -3 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। आप देखेंगे तो के -1 तो जो कहते हो रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा गुणा में 9, प्लस यहाँ देखेंगे तो अब प्लस की जगह -3 और के का होगा तो -3 के हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। अब 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 के -9 -3 के प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखेंगे 9 के इधर है और माइनस के 3 के हैं, ये धन के हैं ऋण के हैं तो घट जाएंगे, तो 9 में से 3 गई 6 के, तो माइनस के 9 इधर है, एक धन का है तो एक भी घट जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। 8 को आप ट्रांसफर करेंगे तो 6 के बराबर आएगा हमारा 8, और के बराबर क्या आएगा, चलो इसको हम आगे देखते हैं। इधर 6 के बराबर 8 आया हमारा, तो जो हमारा के बराबर होगा वो होगा 8/6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो जो हमारा के बराबर आएगा वो क्या आएगा 4/3, ये हमारा के का मान आ गया। अगर हमारा सवाल ये होता कि शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ तक करके रुक जाते, हमारा आंसर जाता। लेकिन हमारा सवाल क्या है कि हमें दूसरा शून्य ज्ञात करना है, तो ये तो हमारा अभी के का मान आया, दूसरे शून्य के लिए हम क्या करेंगे, के का मान
समीकरण में रख देंगे, समीकरण में रखने पर समीकरण हमारा क्या था, k माइनस 1 का स्क्वायर, तो k की जगह कितना 4/3 रखना है, तो 4/3 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, फिर हमारा प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब स्क्वायर करिए, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे आप कि सबसे पहले हम जो है एक्स का गुणा इसका पहले लासा लेंगे, तो देखो इसका लासा लेंगे तो 3 कितना लासा आएगा 3 का यहाँ देंगे एक ही बार, तो ऊपर आएगा 4 माइनस का 3, यह आ जाएगा ऐसे, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 4/3 एक्स और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो 4 में से 3 गई, एक आया हमारा, एक आया ना, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इस एक में भी एक लगा के हम इसका भी लासा लेंगे, तो लासा हमारा कितना आएगा यहाँ देखते हैं, वो हमारा जो लासा आएगा वो होगा हमारा 3, कितना होगा 3, जब 3 लासा लेंगे तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ भी 3 है तो सेम रहेगा, तो ऊपर आएगा 4x प्लस यहाँ 1 है तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो ऊपर कितना रहेगा 3 और बराबर में रहेगा 0। अब हम करेंगे इनका कैंची गुणा, देखो 1 का गुणा इस पूरी बहुपद में होगा, पूरी समीकरण में, तो ये जब कहते हुए आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर, और 3 का वहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा 0। इतना हम उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सॉरी एक चीज़ गलत कर दी, उसके लिए नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, 4/3 के लिए सही है बिल्कुल। अब जो हमारा होगा 4/3 सही है। अब इससे हम निकालेंगे क्या समीकरण अगला, अब वो कैसे निकलेगा, अब वो इस तरह से देखिए, जो 3 त्रिका 9 करेंगे और 9 को ऐसी संख्या में बांटेंगे कि जोड़ने पे क्या हो 4 आए, जो है 3 त्रिका 9, एक मिनट ये 3 कैसे आया भाई, एक मिनट जरूर, देखो यहाँ पर हमने लासा लिया था तो ये 3 था ना हमारे पास, तो हम यहाँ 3 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ऑलरेडी है, 3 का भाग देंगे 3 में तो एक बार जाएगा, तो एक का गुणा एक में, तो एक्स स्क्वायर अकेला आएगा, इसलिए नहीं आ रहा था, तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर अकेला। अब देखिए अब करेंगे तो हम 3 और 1, यहाँ 1 था तो 3 1 हम 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 3। इतना आपको हम पहले बता चुके हैं, तो इतना आप समझ में तो दिक्कत कोई होगी नहीं आपको। अब देखिए खोलिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस जो है 3x प्लस 1x ये हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x प्लस 3 बचेगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कोई कॉमन चीज़ है नहीं है, तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों पदों में x प्लस 3 हमारा कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1। अगर हम इसके करेंगे तो x प्लस 3 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर -3 आएगा, जो कि हमारा पहले ही सवाल में दे रखा कि एक शून्य का -3 है, तो दूसरा शून्य हम यहाँ से निकालेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1, अतः हमारा जो दूसरा शून्य होगा वो होगा हमारा -1। और इसी के साथ हमारा जो अध्याय 2 है बहुपद, उसका जो फास्ट रिवीजन हम जो कर रहे थे वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। जो आप एक पूरे पाठ को पढ़ना चाहते हैं वो एक छोटे तरीके से इसमें आप शॉर्ट तरीके से कम समय में आराम से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सबको पूरा पढ़ने के बाद आपको सवाल लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बस एक बार मन से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो जिनको बहुत वीडियो की ज़रूरत है, जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रही और पेपरों को जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, उनको ये कहिए टेंशन भूल जाएं, आराम से पढ़ें और यूं करके पेपर देके आएँ। इसी साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।